समाचार प्लस कमेटी वाले कार्यक्रम में पासी स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत ये हमारा चौथा कार्यक्रम जौनपुर में था जी। हम महाराजा कंसा पासी जी का इतिहास जन जन को बताने के लिए 21 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और अपने आराध्य भगवान शिव के मंदिर को बताने के लिए। और ये उस संबंध में ये हमारा 16वां जिला है जौनपुर। आप किस पद पे हैं? मैं लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आप यहाँ जौनपुर आए हैं, तो आपके समाज का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट तो ठीक रहा है। यहाँ तक प्रधानों ने हमको सपोर्ट किया है, आम जनता ने सपोर्ट किया है, हर लोग यहाँ तक देखिए जो प्रत्याशी हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो पासिन की बात करी वह है उत्तर प्रदेश में राज करी, बहुत दिन हो गया है। जो लोग राजनीति करते थे और पासी समाज के नाम पे टिकट पाने के बाद दलित बन के पासी समाज को छोड़ देते थे, ऐसे लोगों का समाप्तिकरण होगा। इसीलिए पासी स्वाभिमान यात्रा निकली है। हमारे इतिहास को, हमारे स्वाभिमान सम्मान को जो रौंदने काम करेगा, हम लोग उनको संवैधानिक कुर्सी नसीब नहीं होने देंगे। आप जिस विधानसभा में हैं, ये विधानसभा सुरक्षित है और सुरक्षित में सरोज समाज के और गौतम पासी समाज के काफ़ी लोग हैं। तो ठक पकाओ ना, कोई एससी एक्ट न लगे, खुल के पासी का हो, पूछे रहो, ठीक है। हाँ, तो समाज के लोग हैं और अक्सर यहाँ पे भाजपा का कोई भी विधायक नहीं हुआ और आपके इस समय बगल आपके ही समाज के हैं और लगातार भाजपा से लगे हुए हैं। तो क्या देखिए हमारे समाज के हैं, किस पार्टी से लगे मुझे कोई लेना देना नहीं। जी। मेरे समाज के हैं, मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और ये पासी समाज को चिंतन मंथन करना चाहिए कि लोग तुम्हारी हड्डी कबड्डी खेल रहे हैं और तुम्हारे समाज का विधायक नहीं बना पा रहे हैं, तो इस पर चर्चा करिए ना आप लोग। और ये नहीं कि विधायक बन गए समाज को भूल गए। अब समाज उनको विधायक बनेगा जो समाज की बात रखेगा। आप सर्व समाज का काम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आज मैं हर जिले में निकल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, बहुत सारे राजनीतिक आरोप लग रहे हैं और लगते भी रहेंगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम हमको चर्चा का विषय तो बनाते हैं ऐसे लोग जो मुझ पे राजनीतिक आरोप लगाते हैं। अगर हमारे भाई खुल के हमारे साथ आ रहे तो ये बदलाव है कि नहीं है? पहले कौन राजनीतिक आदमी पासी पासी करता था, बताने काम करे में कोई करता था? यहाँ जौनपुर में बहुत सारे राजनीतिक और संवैधानिक पद वाले लोग हैं, उनसे पूछिए, मुंह नहीं खुलता है पासियों के नाम पे। और नहीं खुलेगा तो पासी समाज जवाब देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल जवाब देगा, है ना? बिल्कुल देगा। आप देखिए बदलाव की ओर है उत्तर प्रदेश। 16 से 20% पासी समाज अपने हक अधिकार और अपने इतिहास, अपने स्वाभिमान सम्मान पर बदलाव करेगा। और जो पासिन की बात करी वह उत्तर प्रदेश में राज करी। 10 से 12 से 14 से 3 से 5% वाले मुख्यमंत्री हो गए। हमारा मुख्यमंत्री कब बनेगा? खाली हमारी हड्डी कबड्डी खेलोगे, सरकारें सावधान हो जाए। विधानसभा चुनाव कैसा देखते हैं? क्या स्वाभिमान यात्रा देखिए हम खुल के बताइए, हम अपन हित देखे थे। हमका विधानसभा चुनाव कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश हम पासी पासी हो रहा, हमारे महापुरुषों का जो कई सालों से नाम नहीं लिया जा रहा था वो आज लिया जा रहा है। ऐसी राजनीति हम बार बार देखना चाहेंगे, है ना? स्वाभिमान यात्रा का मेन उद्देश्य है कि समाज जागे और महाराजा कंसा पासी जी का किला, उनके आराध्य भगवान शिव का मंदिर पुनः भव्य अवस्था में खड़ा हो और कम से कम 200 फीट की मूर्ति महाराजा कंसा पासी जी की उनके किले पर बनाई जाए। धर्मेंद्र सरोज जी जिस तरीके से विधानसभा मछली शहर में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से आपका संगठन जो है इनका सपोर्ट करेगा? मैं इस मुद्दे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बेटे यहाँ के मेहनत करें जी, ये मेहनत करें, यहाँ पे खड़े हैं। आप इन बयानों से मेरे ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, जो बयान आप कर रहे हैं। ये मेहनत करेंगे, जनता इनको सर पे बैठाएगी ना। तो मेहनत करने समाज के लिए कुछ संदेश है इनके लिए? समाज के लिए संदेश है कि दारू महुआ मुर्गा, पहले रुक जाइए, इनके सवाल का जवाब दे दे। दारू महुआ मुर्गा और पैसे पे वोट नहीं करना है। आपको वोट करना है अपने इतिहास पर, अपने स्वाभिमान पर, अपने सम्मान पर। जैसे धर्मेंद्र जी समाज के लिए खड़े हो रहे हैं, वैसे दूसरों खड़े हुए जो बेस्ट हो उसके बारे में देखा जी। अभी तो ये बेस्ट है ना, समाज के लिए तो बेस्ट ही है ना। अब तक तमाम पासी समाज के लोग सांसद, विधायक, मंत्री बने हैं। क्या ऐसे में जो है कौन विधायक सांसद मंत्री बने पासी समाज के? मछली शहर की भी सांसद जो है सरोज जी हैं। नहीं मैं मछली शहर की कोई पासी नहीं, कोई पासी नहीं। दलित समाज की यहाँ चिंतन मंथन न करिए। यहाँ सब रजपसिया खड़े हैं, पासी समाज के लोग खड़े हैं। जो दलित होते हैं वो कभी अपने समाज की बात नहीं कर पाते। मैं दलितों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं पासी समाज की चर्चा करने आया हूँ। मैं पासी समाज की चर्चा कर रहा हूँ। वो पढ़े लिखे लोग कितने पढ़े लिखे हैं? दलित क्या संवैधानिक शब्द है? बिल्कुल नहीं। बताने काम करिए। आप पढ़े लिखे पत्रकार साथी बताइए ना,
बताइए, आप पत्रकार हैं, दलित कोई संवैधानिक शब्द है? जी नहीं है ना। ये बताएं, जैसे जिस तरह से आप ये रैली निकाले हैं, इसका क्या अभिप्राय है? कई बार बताए, हिंदी में बताए, उर्दू में बताए, अंग्रेजी में बताए, तीनों में मेन बताइए। मेन मुद्दा तो बता दिया ना। आप पूछना क्या चाहते हो? आप पूछना क्या चाहते हैं? ये आप जिस तरह से जागरूकता अभियान, ये युवा खड़ा है तो बदलाव हो रहा है ना। जिस तरह से जागरूकता अभियान आप चलाए हैं, जी। ऐसे में क्या लगता है कि 2027 में इसके द्वारा प्रभाव पड़ेगा? भाई प्रभाव पड़े चाहे न पड़े, हमारा किला संरक्षित हो, हमारे राजपासी राजाकंज की भव्य प्रतिमा लगाई जाए, ठीक है ना। मैं उस मुद्दे को जानता हूँ। आपका सम्मान है, आपने पूरी कोशिश की है, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, सीधी बात है ना। मुझसे कोई लेना देना है नहीं, हम सामाजिक हैं, हम राजनीतिक नहीं है, ठीक है ना। राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती, जैसे धर्मेंद्र जी जो है लगे हैं, हाँ। तो क्या करेंगे सत्ता पक्ष की? फिर से सवाल करिए आप। सत्ता पक्ष अगर राजनीतिक भागीदारी पासी समाज को नहीं देती है तो क्या करेंगे आप? सत्ता पक्ष अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं देता है, अच्छा ये बताओ, पासी समाज कहाँ 1,50,000 इकट्ठा हुआ है? यहाँ सांसद भी है। कहाँ इकट्ठा हुआ? सांसद बात ना करो, समाज की बात करो ना, आप समाज की बात करो। सांसद अरे सांसद छोड़ो, आप समाज की बात कर रहे हो ना। कौन पासी नेता 1,50,000 पासी समाज को एकजुट किया है अपने समाज के नाम पे? एक नेता का नाम बताइए, एक विधायक का नाम बताइए, एक सांसद का नाम बताइए। भागीदारी अगर नहीं होती, अरे पहले इकट्ठा होंगे तब भागीदारी मिलेगी ना, कैसे मिल जाएगी? इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया। अरे भाई कहाँ इकट्ठा हुए पासी? भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया। पार्टियों में गए हैं 200 रुपए में, लैया चना में, पासी के नाम पे कहाँ 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए? खाली बातें कर रहे हो आप लोग। जिस दिन लाखों लोग एकजुट हो जाएंगे, हर सरकारें आपके आगे घुटने टेक देंगी, बस इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।